इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूँ, उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि आप उसे स्किप करें। मैंने अभी-अभी एडोबे के क्रिएटिव क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लिया और वो सब्सक्रिप्शन मैंने स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लिया, तो वो मुझे मिला ₹499 का। मतलब ₹500 से भी ₹1 कम में। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस डेट को मैंने इस प्लान को परचेज़ किया था, मतलब ये इंडिविजुअल वाला प्लान नहीं, मैंने टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वाला प्लान लिया था, ये स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वाला। तो जिस डेट को मतलब 30 जुलाई को जब मैंने इस प्लान को परचेज़ किया था, तब इसी प्लान की प्राइसिंग थी ₹499 क्योंकि 30 जुलाई 2025 तक एडोबे की समर सेल चल रही थी। तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का जो प्लान है, इसमें हमें इंडिविजुअल्स के मुकाबले यहाँ पर जो इंडिविजुअल का प्लान आपको दिख रहा होगा, इस प्लान के मुकाबले वैसे ही हमें यहाँ पर डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है। और इस डिस्काउंट में भी जब मैं इसी प्लान को परचेज़ कर रहा था, तब मुझे एडोबे की समर सेल में यही प्लान इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट में मिला। तो अभी जो इंटरफ़ेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये इंटरफ़ेस 30 जुलाई 2025 के बाद का है। और 30 जुलाई 2025 को यहाँ पर इंटरफ़ेस थोड़ा अलग था और वो कितना अलग था वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा और जानकारी देने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अभी यहाँ पर साइन इन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं साइन इन करूँगा तो यहाँ पर प्राइसिंग में थोड़े मुझे चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर साइन इन नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप भी विदाउट साइन इन यहाँ पर आते हैं, मतलब बिना साइन इन किए इन प्लान्स को चेक करते हैं, तो आपको भी ऐसे ही कुछ प्लान्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिएटिव क्लाउड प्रो ये हमें इंडिविजुअल्स के अंडर मिल रहा है ₹2714 पर मंथ के हिसाब से। और यही प्लान हमें स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के अंडर दिखाई देता है ₹1037.22 पर मंथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइसिंग है, ये ओरिजिनल प्राइसिंग है। यहाँ पर आप इंडिविजुअल्स के अंडर देख सकते हैं, सेम प्राइस आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स डिस्काउंट में हमें ये नई प्राइस दिखाई दे रही है। तो ये जो प्राइस है, ये प्राइस आपको सिर्फ़ 1 साल तक दिखाई देगी। मतलब अगर आप इस प्लान को परचेज़ करते हैं, तो जिस दिन आप इस प्लान को परचेज़ करेंगे, उस दिन से लेकर 1 साल एंड होने तक आपको यही प्राइस पे करनी होगी पर मंथ के हिसाब से। लेकिन जब आपका 1 साल खत्म हो जाएगा, मतलब 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपका एंड हो जाएगा, तब इस प्राइस की जगह पर यही प्लान आपको मिलेगा इतने प्राइस में, मतलब कि 1516.30 रुपीज़ पर मंथ में। प्लान यही रहेगा, लेकिन पहले साल में आपको ये डिस्काउंट पर देखने के लिए मिलता है प्लान इतने रुपीज़ में, और जैसे ही आपका पहला साल ख़त्म हो जाएगा, मतलब पहले ईयर का सब्सक्रिप्शन एंड होने आ जाएगा, तो अगले साल आपको इतनी प्राइस पे करनी होगी इसी प्लान के लिए। तो बाकी के प्लान्स भी आप चेक कर सकते हैं। तो बात ये है कि मुझे इस प्लान को परचेज़ करने से लगभग 1 वीक पहले ही पता चला कि स्टूडेंट टीचर ऑफ़र में डिस्काउंट मिलता है। मतलब अगर हम इंडिविजुअली प्लान को परचेज़ करते हैं तो उसकी कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ती है। लेकिन अगर हम टीचर स्टूडेंट प्लान को परचेज़ करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग हमें कम पड़ती है, मतलब उसमें हमें डिस्काउंट मिलता है। इंडिविजुअल्स की जगह पर मैंने टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वाला ऑफ़र लिया, तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और ये जो इंटरफ़ेस है, ये है 30 जुलाई 2025 के बाद का इंटरफ़ेस। तो मैंने जब इस प्लान को परचेज़ किया था, उस दिन की डेट थी 30 जुलाई 2025, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्रिएटिव क्लाउड प्रो। लेकिन जब मैं प्लान को परचेज़ कर रहा था, तब मुझे लिखा हुआ आ रहा था क्रिएटिव क्लाउड ऑल ऐप्स 100 जीबी। तो जब मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये दोनों प्लान सेम ही है, मतलब नाम बदल दिया है बस, लेकिन प्लान सेम ही है। तो वीडियो को पूरी तरह से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्राइसिंग दिखा रही है और इंटरफेस जो दिखा रहा है, वो उस दिन के इंटरफेस से थोड़ा अलग है। मतलब 30 जुलाई 2025 का जो इंटरफेस था, उस इंटरफेस से ये वाला इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, जब हम यहाँ पर बाय नाउ करेंगे, तो बाय नाउ करने के बाद जो प्रोसेसिंग है, मुझे लगता है प्रोसेसिंग लगभग सेम ही होने वाली है। तो जब मैंने बाय नाउ पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 जीबी ऑफ क्लाउड स्टोरेज, मतलब लगभग यही सेम प्लान मुझे मिला ₹499 का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनुअल और बिल्ड मंथली वाला प्लान है। मतलब कि ये है तो 1 साल के लिए, लेकिन आपको पैसे जो है वो मंथली पे करने हैं।
और उसी के नीचे आप देख सकते हैं एनुअल प्रीपेड, मतलब ये 1 साल के लिए है और आपको पूरे 1 साल के पैसे एक साथ देने हैं। तो यहाँ पर जो प्राइस है वो है 12,446.64 रुपीज़ पर ईयर। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल्स के अंडर इस प्लान को परचेस करते हैं तो यही प्लान आपको मिलेगा 30,656.40 रुपीज़ पर ईयर। तो यहाँ पर मैं बाय नाउ पर क्लिक करता हूँ। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो इंटरफ़ेस है वो थोड़ा डिफ़रेंट है। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा कि इंटरफ़ेस में क्या डिफ़रेंस है। जो प्राइज़िंग है वो प्राइज़िंग थोड़ी डिफ़रेंट है, बाकी प्रोसेसिंग तो मुझे लगता है सेम ही है। तो अगर आप स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वाले प्लान को परचेज़ करना चाहते हैं या फिर कोई और प्लान परचेज़ करना चाहते हैं तो मुझे लगता है जो प्रोसेसिंग है वो लगभग सेम ही होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर भी आप स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वाला प्लान सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद की भी जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस मुझे लगता है वैसी ही प्रोसेस होगी, जैसी प्रोसेस मैंने प्लान को परचेज़ करते वक़्त की थी। तो मैंने सच में प्लान परचेज़ किया हुआ है या फिर नहीं, इसके लिए मैं आपको प्रूफ़ भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो जब मैं ये सब्सक्रिप्शन परचेज़ कर रहा था, तब मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आ रही थी। लेकिन मैंने उन मुश्किलों से हार मानने की जगह पर उनका सामना किया और आखिरकार मैंने कर ही दिया। ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे थोड़ी देर हो चुकी है। जिस डेट को मैंने इस प्लान को परचेज़ किया था, उसकी डेट थी 30 जुलाई 2025 और जिस डेट को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसकी डेट है 31 जुलाई 2025, मतलब प्लान परचेज़ करने के अगले ही दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं 30 जुलाई को इस वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि उस प्लान को परचेज़ करते-करते ही मुझे शाम हो गई थी। और वैसे भी मैं उस दिन वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करना चाहता था क्योंकि जब मैंने उस क्रिएटिव क्लाउड के प्लान को परचेज़ किया, उसके बाद मैं एक्सप्लोर करने लगा कि मुझे इसमें क्या-क्या मिला है और क्या-क्या नहीं। तो साइन इन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मेरा जो अकाउंट है यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर साइन इन करने के बाद भी मुझे लगभग सेम ही प्राइसिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है और इंडिविजुअल्स में भी आप देख सकते हैं कि मुझे सेम ही प्राइसिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं योर मेंबर बेनिफिट्स। इसका मतलब ये है कि मैं मेंबर तो हूँ और मुझे कुछ बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरेटिव एआई, स्टैंडर्ड फीचर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, प्रीमियम फीचर्स और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा 4510 बाय 4510 क्रेडिट्स लेफ्ट। नेक्स्ट रीसेट अगस्त 30, 2025। वैसे तो मैंने कोई भी क्रेडिट यूज़ नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर मैंने इनमें से क्रेडिट्स को यूज़ कर लिया तो ये मेरे क्रेडिट्स नेक्स्ट मंथ रीसेट हो जाएँगे। नेक्स्ट मंथ मतलब रीसेट नहीं कहेंगे हम, यहाँ पर हमें डायरेक्ट फिर से पे करना ही है अगले मंथ। तो अगले मंथ में पे करने के बाद मुझे ये फिर से रीसेट हो जाएँगे। तो इससे मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि मैंने मेंबरशिप तो ले ली है। वैसे तो इस प्लान के यानी कि ऑफ़र के बारे में मुझे पता चला इस प्लान को परचेज़ करने के लगभग 1 वीक पहले। लेकिन 30 जुलाई तक मैं सिर्फ़ यही देख रहा था कि क्या ये प्लान सच में मतलब ओरिजिनल है या फिर कोई फ़ेक तो नहीं है। आप समझ सकते हैं क्योंकि मेरे साथ पहले भी थोड़े से ऐसे प्रॉब्लम हो चुके हैं कि तो 30 जुलाई तक मैं इस प्लान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर रहा था और 30 जुलाई को मुझे लगा कि इस प्लान को मुझे परचेज़ कर लेना चाहिए। तो मैं 30 जुलाई 2025 की सुबह-सुबह ही लग गया इस प्लान को परचेज़ करने के काम में और शाम तक आते-आते मैंने इस प्लान को परचेज़ कर लिया। और जब मैंने एडोबी क्रिएटिव क्लाउड को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करके देखा, तब मुझे थोड़ी खुशी भी हुई। क्योंकि बहुत सी एप्लीकेशंस है, उसमें बहुत से सॉफ्टवेयर्स है। क्या-क्या है आपको आगे पता चल ही जाएगा। हो सकता है कि आपको इससे भी ज़्यादा अंदाज़ा ना लग रहा हो तो इसलिए मैं इस टैब को क्लोज़ कर देता हूँ और फिर यहाँ पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवरव्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, इंक्लूडेड इन योर प्लान्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्रिएटिव क्लाउड प्रो, लेकिन मैं जब इस प्लान को परचेज़ कर रहा था, तब यहाँ पर कुछ और ही लिखा हुआ दिख रहा था। आपको दिख जाएगा क्या लिखा हुआ दिख रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलिंग एंड पेमेंट, मास्टर कार्ड एंडिंग, ये कुछ ऐसा। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये प्राइसिंग। ये अभी की प्राइसिंग है जब हम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स प्लान को देख रहे थे। तो अभी अगर आप स्टूडेंट्स एंड टीचर्स प्लान को परचेज़ करते हैं तो आपको प्राइसिंग इतनी देनी होगी। लेकिन जिस दिन मैंने इस प्लान को परचेज़ किया मुझे यही प्लान मिला 499 रुपीज़ पर मंथ में। और यहाँ पर देख सकते हैं आप नेक्स्ट पेमेंट ऑन अगस्त 30, 2025 और ये एनुअल प्लान है और पेड मंथली है। अब इससे ज़्यादा प्रूफ़ मैं आपको क्या ही दूँ। तो चलिए अब वीडियो को पूरी तरह से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि मैंने ये सारी प्रोसेस कैसे की,
कैसे पेमेंट किया, क्योंकि यहाँ पर मुझे पेमेंट में थोड़ा इश्यू आ रहा था। तो हो सकता है कि अगर आप भी कोई यहाँ पर प्लान परचेज़ करना चाहे तो आपको भी पेमेंट में थोड़ा इश्यू आए। कुछ डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने यूट्यूब वीडियोज़ को भी देखा, लेकिन कुछ डाउट्स मेरे यूट्यूब पर भी क्लियर नहीं हो पाए। मतलब वहाँ पर उस डाउट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। तो जो मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हुए, वो मेरे एडोबे क्रिएटिव क्लाउड के प्लान को परचेज़ करने के बाद और उसको थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। सो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा, जिससे कि अगर आप एडोबे क्रिएटिव क्लाउड का कोई प्लान परचेज़ करना चाहते हैं, इंडिविजुअल प्लान या फिर टीचर स्टूडेंट प्लान, तो तब आपके मन में कोई भी सवाल ना रहे या फिर कोई भी डाउट ना रहे। तो आपको पता ही होगा कि मेरे पास अब एक पीसी है, तो मैं मैक्सिमम जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जब मैं ये सारी प्रोसीजर कर रहा था, मतलब सारी प्रोसेस क्रिएटिव क्लाउड को परचेज़ करने की, उस सारी प्रोसेस को मैं पीसी पर ही कर रहा था और उस सारी प्रोसेस की मैं पीसी पर ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था। लेकिन बीच-बीच में लाइट जा रही थी, तो मुझे थोड़ी बहुत प्रोसेस मोबाइल में भी करनी पड़ी। तो जब मैं इस सारी प्रोसेस की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था, मोबाइल पर भी और पीसी पर भी, तब मैं उस पर वॉइस ओवर नहीं कर पाया, क्योंकि मैं करना भी नहीं चाहता था। वो बहुत ही पेचीदा प्रोसेस थी, तो कभी-कभी बीच में वो अटक रही थी और बीच-बीच में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं मतलब एक्सप्लोर कर रहा था उन चीज़ों को कि इसको कैसे करें, उसको कैसे करें, इसको कैसे सॉल्व करें, उसको कैसे सॉल्व करें। तो इस वजह से मैं उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर वॉइस ओवर नहीं कर पाया। तो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर वॉइस ओवर है, वो मैंने बाद में रिकॉर्ड किया है। लेकिन जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था इन सारी प्रोसेस की, तब जब मुझे बीच-बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा था और बाद में उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को फिर से शुरू कर रहा था। तो इसी बीच में जब मतलब प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा था, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते-करते मैं भूल ही जा रहा था कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी है। तो जब मुझे याद आ रहा था कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी है, अब मुझे इसको ऑन करना है, तब थोड़ी बहुत प्रोसीजर छूट जा रही थी। लेकिन उन सारी प्रोसीजर को मैं वॉइस ओवर में कवर कर दूँगा। मतलब कि जहाँ-जहाँ पर वो छूट गई है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा कि वहाँ पर मैंने क्या किया था और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, मैं देखते ही नहीं कहूँगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा समझ के लेते हैं, मतलब आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको एडोब क्रिएटिव क्लाउड के किसी भी प्लान को परचेज़ करते वक़्त कोई भी दिक्कत आएगी या फिर पेमेंट में कोई इश्यू आएगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो भी आपको आगे पता चल ही जाएगा। और आपको बता दूँ कि आप अभी जितनी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं वो 30 जुलाई 2025 की होगी, और जो वीडियो रिकॉर्ड किया था मैंने, वो किया था मैंने 31 जुलाई 2025 को, मतलब ऑफ़र को क्लेम करने के अगले ही दिन। तो चलिए मैं शुरू कर देता हूँ अभी मेरा ओरिजिनल वीडियो, जिसमें मैंने इस प्लान को परचेज़ किया ₹499 में। तो शुरुआत में मैं आ गया मेरे एप्पल के मैक मिनी M4 के अंदर, और यहाँ पर मैं सफारी ब्राउज़र के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने टाइप किया एडोब, और यहाँ पर मैं adobe.com ओपन नहीं करूँगा, बल्कि एडोब को सर्च करने वाला हूँ। उसके बाद ऊपर स्पॉन्सर्ड भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं नीचे आकर इसको सिलेक्ट करूँगा। अब साइट ओपन होने के बाद अंदर का इंटरफ़ेस आप देख सकते हैं कुछ और ही है। लेकिन यहाँ पर जो पॉपअप आया है, वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पर 2 लैंग्वेजेज़ दिखाई दे रहे हैं, और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा इंडिया और उसके साइड में यूनाइटेड स्टेट्स। और जब मैंने इंडिया पर क्लिक किया तो वहाँ पर मुझे 2 ऑप्शन दिखाई दिए, एक इंडिया इंग्लिश और सेकंड इंडिया हिंदी। लेकिन मैंने गलती से यूनाइटेड स्टेट्स पर क्लिक कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं ऐसा कुछ इंटरफ़ेस मेरे सामने आ चुका है, और उसी के साथ-साथ मेरी वो ऑफ़र भी यहाँ से गायब हो चुकी है। बैक आने के बाद मैंने फिर से उसी पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैं देख रहा हूँ तो सेम फिर से वही इंटरफ़ेस मुझे दिखाई दे रहा है, और अब मैं ये ढूँढ रहा हूँ कि वो ऑफ़र है कहाँ पर? तो यहाँ पर तो नहीं है। तो मुझे अचानक से ख़्याल आया कि शायद इसके सबसे नीचे वाले पोर्शन में कुछ मुझे दिखाई दे, जिससे मैं उस ऑफ़र को क्लेम कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं वही ढूँढ रहा हूँ। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रही है। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद मुझे यहाँ पर चेंज रीजन का ऑप्शन दिखाई दिया, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, और इस पर क्लिक करने के बाद मेरा मेन फ़ोकस तो यहाँ पर अमेरिकाज़ पर ही है।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ़ अमेरिकन सिटीज़ ही है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स वाली सिटीज़ ही है। अब मेरी नज़रें यहाँ पर ढूँढ रही है कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो नीचे भी मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है। फिर से मैं यहीं पर क्लिक करके देख लेता हूँ। तो मैं इतना हड़बड़ी में था कि मैं ये ऑप्शन देख ही नहीं पाया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑप्शन पहले भी था और अब भी है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इससे मुझे ये समझ आया कि हमारी ये जो ऑफ़र है, अभी इंडिया के लिए ही वैलिड है। तो चलो, इस बात से मुझे खुशी तो हुई कि मैं वापस उसी जगह पर आ चुका हूँ, मतलब अब मैं ऑफ़र को क्लेम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको बड़े से अक्षरों में दिख रहा होगा सेल, और ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा एडोबे समर सेल। एडोबे या फिर एडोब, वो तो आपको ही पता होगा। सेव ऑन सेलेक्ट प्लान्स इंक्लूडिंग ऑल एप्स, फोटोशॉप एंड मोर, एंड्स जुलाई 30। तो अब आप शायद समझ चुके होंगे कि मैं जुलाई 30 को ही इस ऑफ़र को क्लेम क्यों करना चाहता था, और अगर अब भी आप नहीं समझे तो आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा एडोबे समर सेल। सेव बिग ऑन सेलेक्ट क्रिएटिव क्लाउड प्लान्स इंक्लूडिंग ऑल एप्स, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो एंड मोर। प्लान्स स्टार्टिंग फ्रॉम 599 पर मंथ। और यहाँ पर वैसे तो प्राइस है 733.96 पर मंथ फॉर द एनुअल बिल्ड मंथली प्लान, फर्स्ट ईयर ओनली, एंड्स जुलाई 30। तो इनके कहने का मतलब शायद यही है कि एडोबे का भी समर सेल शुरू है। तो अभी जो एडोबे क्रिएटिव क्लाउड के प्लान्स हैं उन पर आपको डिस्काउंट मिल सकता है, और यहाँ पर प्लान स्टार्टिंग फ्रॉम 599, मतलब अगर अभी आप इस ऑफर को क्लेम करते हैं तो आपका जो प्लान है वो स्टार्ट होगा 599 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। और ये मंथली प्लान है, लेकिन ये एनुअली बिल्ड है, मतलब 1 साल के लिए ये प्लान है, 12 मंथ्स के लिए, और आपको ये ईएमआईज़ में पड़ रहा है, मतलब किश्तों में पड़ रहा है। लेकिन अगर आप एडोबे समर सेल खत्म होने के बाद इस प्लान को परचेज़ करते हैं, तो आपको वही प्लान मिलेगा 733.96 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। तो मैं थोड़ा नीचे जाकर देख लेता हूँ, तो वो नीचे कुछ आपको ऐसा इंटरफ़ेस दिख रहा होगा और ऊपर कुछ ऐसा इंटरफ़ेस। और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। क्रिएटिव क्लाउड फॉर एवरीवन, स्टूडेंट्स, फोटोग्राफर्स, बिजनेस, एडोब स्टॉक, स्पेशल ऑफर्स। तो स्पेशल ऑफर्स पर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर स्पेशल ऑफर्स के अंडर लिखा हुआ आ चुका है सेव ओवर 35% ऑन क्रिएटिव क्लाउड। Adobe Summer Sale get the all apps plan including Photoshop, Acrobat Pro, Premiere Pro and more apps plus generative AI features. फर्स्ट ईयर ओनली, एंड्स जुलाई 30। मतलब इस स्पेशल ऑफर को आप जुलाई 30 तक ही क्लेम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ एवरीवन पे। तो यहाँ पर भी आपको सेम ही इंटरफेस दिख रहा होगा। एडोबे क्रिएटिव क्लाउड के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है सेव ओवर 35% ऑन क्रिएटिव क्लाउड। मतलब ये जो समर सेल है वो सभी के लिए है, और ये सिर्फ अभी के लिए है, मतलब 30 जुलाई 2025 के लिए। हो सकता है इसके बाद और कोई सेल लग जाए या फिर और कोई ऑफर्स आ जाए यहाँ पर। लेकिन ये वाला जो ऑफर है वो एंड होने वाला है 30 जुलाई 2025 को। और ये ऑफर मैंने ऑलरेडी क्लेम कर ली है। बस मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने इस ऑफर को कैसे क्लेम किया। और पता नहीं इस वीडियो को एडिट करते-करते मुझे कितना टाइम लगने वाला है, और ये वीडियो मैं कब अपलोड करूँगा ये मुझे नहीं पता। और 30 जुलाई 2025 जा चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मैं फिर से बैक जाऊँगा और स्पेशल ऑफ़र में भी देख लीजिए पहले एक बार। मतलब सभी प्लान सेम ही है, और यहाँ पर नीचे भी अलग-अलग प्लान आपको दिखाई दे रहे होंगे, बाय नाउ, और ये सेकंड वाला सेव टुडे, और थर्ड वाला भी बाय नाउ। पहला वाला जो प्लान है वो है इंडिविजुअल्स के लिए, सेकंड नंबर का जो प्लान है वो है बिज़नेसेस के लिए, और थर्ड वाला भी बिज़नेसेस के लिए ही है। तो अभी मैं आपको इन ऑफ़र्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देने वाला, क्योंकि मेरा मेन फ़ोकस किसी और चीज़ पर है, मतलब वो स्टूडेंट वाली जो ऑफ़र है वहाँ पर। फिर से मैं उसी इंटरफ़ेस में आ चुका हूँ और यहाँ पर आप फिर से देख लीजिए एंड्स इन जुलाई 30। तो अब यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है फ्री ट्रायल, तो मैं यहाँ पर फ्री ट्रायल नहीं लेने वाला हूँ। मैं डायरेक्ट सेव नाउ पे क्लिक करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप ऊपर देख लीजिए स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के अंडर आ चुका है
स्टूडेंट्स सेव ओवर 70% ऑन क्रिएटिव क्लाउड। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए 70% ऑफ पर क्रिएटिव क्लाउड मिल रहा है। Adobe Summer Sale get the all apps plan including Photoshop, Acrobat Pro, Premiere Pro and more apps plus generative AI features first year only as July 30 see terms। और नीचे आपको प्राइस मेंशन की हुई दिखाई दे रही होगी। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स को ऑफर है, मतलब अभी तो ये समर सेल चल रही है इसलिए 70% ऑफ यहाँ पर आ चुका है। तो नॉर्मली जो स्टूडेंट वाला ऑफर है उसमें हमें प्लान देखने को मिलता है 638.38 रुपीज़ पर मंथ का। लेकिन अभी यहाँ पर एडोबे की समर सेल चल रही है तो यहाँ पर वही प्लान हमें मिल रहा है 499 रुपीज़ पर मंथ में, और यहाँ पर इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर द एनुअल बिल्ड मंथली प्लान। मतलब कि 499 रुपीज़ पर मंथ वाले प्लान में यहाँ पर जीएसटी भी इंक्लूडेड है, मतलब अलग से जीएसटी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं फ्री ट्रायल लेने की बजाय सेव नाउ पर क्लिक करना पसंद करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं सी टर्म्स पर क्लिक करने वाला हूँ। यहाँ पर इस ऑफ़र से रिलेटेड टर्म्स और कंडीशंस लिखे हुए आ चुके हैं। तो अगर ऊपर के पैराग्राफ की मैं आपको थोड़ी शॉर्ट में जानकारी दूँ, तो ये जो एडोबे का समर सेल शुरू हुआ था वो 17 जून 2025 को शुरू हुआ था और ये एक्सपायर होने वाला है 30 जुलाई 2025 को। मतलब ये एक्सपायर तो हो चुका है। और ये ऑफ़र अवेलेबल था नए सब्सक्राइबर्स के लिए, और उसमें भी टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट्स का प्लान सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए। और न्यू सब्सक्राइबर्स का मतलब यही है कि आपने ऑलरेडी एडोबे की तरफ से कोई भी प्लान परचेस किया हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब आप नए यूज़र होने चाहिए, न्यू यूज़र। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप 17 जून 2025 टू 30 जुलाई 2025 के बीच में इस प्लान को परचेस करते हैं, तो जो स्टूडेंट्स और टीचर्स वाला प्लान है वो आपको मिलेगा 499 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 1 साल के लिए। और अगर इंडिविजुअल प्लान आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें भी आपको 37% का डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इंडिविजुअल प्लान आपको 1199 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है 1 साल के लिए। और ऑफ़र को क्लेम करने के 1 साल के बाद जो स्टूडेंट्स और टीचर्स वाला प्लान है, जो हमें 499 रुपए में मिल रहा था, वही प्लान हमें देखने के लिए मिलता है 956.98 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। और जो इंडिविजुअल वाला प्लान है, जो हमें 37% ऑफ पर देखने के लिए मिल रहा है, मतलब कि 1199 रुपीज़ पर मंथ में, वही प्लान हमें इस ऑफ़र को क्लेम करने के 1 साल के बाद देखने के लिए मिलेगा 1915 रुपए में, मतलब 1915 रुपए पर मंथ के हिसाब से। और जो नीचे का पैराग्राफ है वो कह रहा है कि प्लान को क्लेम करने के लिए आपकी जो उम्र है वो 18 से ऊपर की होनी चाहिए, और ये यूएस वाले लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये तो उन्होंने पहले ही ऊपर ही बता दिया है कि ये इंडिया के लिए है। तो आई होप कि मैं अच्छे से समझा पाया हूँ कि इनके टर्म्स और कंडीशंस क्या है। तो यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे पहले एडोबे के अंदर लॉगिन कर लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले साइन इन करना ही ठीक समझा। तो जब मैंने साइन इन पर क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है एडोबे साइन इन और क्रिएट एन अकाउंट, और उसके साइड में है साइन इन, न्यू यूज़र, क्रिएट एन अकाउंट, और उसके नीचे है ईमेल एड्रेस। तो मैंने यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाला और कंटिन्यू पर जब क्लिक किया तब यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है कि वी डोंट हैव एन अकाउंट विद दिस ईमेल एड्रेस। मतलब इस ईमेल एड्रेस से बना हुआ हमारे पास ऑलरेडी ऐसा कोई अकाउंट है नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं न्यू यूज़र हूँ और ये मुझे पहले भी पता था, लेकिन फिर भी पता नहीं मैंने यहाँ पर ईमेल एड्रेस क्यों डाल दिया। ऊपर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर दिया। तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने स्टेप 1 ऑफ 2, और नीचे क्रिएट एन अकाउंट, और उसके नीचे कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, और उसके नीचे है साइन अप विथ ईमेल, और उसके नीचे है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, साइन इन। तो हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट नहीं है, तो मुझे अकाउंट पहले क्रिएट करना होगा। तो नीचे पहले मुझे डालना होगा ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस अगर आपका सही है तो यहाँ पर आपको राइट टिक दिखाई देगी ग्रीन कलर में, और यहाँ पर आपको डालना है पासवर्ड। तो यहाँ पर जो मैंने पासवर्ड यूज़ किया है वो पासवर्ड वही है जब मैंने ईमेल आईडी बनाई थी, तब जो मैंने पासवर्ड क्रिएट किया था उस ईमेल आईडी को लॉगिन करने के लिए, वही पासवर्ड मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया।
तो मैंने ये ट्राई करके बिल्कुल नहीं देखा कि क्या मैं यहाँ पर न्यू पासवर्ड यूज़ कर सकता हूँ, मतलब मेरी जो ईमेल आईडी है उसका पासवर्ड यूज़ ना करके कोई और पासवर्ड मैं यूज़ कर सकता हूँ या फिर नहीं, मैंने ये चेक नहीं किया बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रिएट अ पासवर्ड, मतलब आप शायद यहाँ पर कोई और भी पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा आपको, कंटेन्स एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स, मतलब आपका पासवर्ड जो है वो कम से कम 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, मतलब 8 शब्दों से बड़ा। और कंटेन्स बोथ लोअर ए टू ज़ेड एंड अपर केस लेटर्स ए टू ज़ेड, मतलब कि आपको जो एबीसीडी है उसमें से कुछ वर्ड्स कैपिटल यूज़ करने हैं और कुछ वर्ड्स स्मॉल यूज़ करने हैं। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और कंटेन्स एट लीस्ट 1 नंबर 0 टू 9 और अ सिंबल। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको एक सिंबल यूज़ करना होगा या फिर आप 0 से 9 तक कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो इस पासवर्ड में मैंने नंबर्स भी यूज़ कर रखे हैं और सिंबल भी यूज़ कर रखे हैं और कैपिटल कैरेक्टर्स भी यूज़ कर रखे हैं और स्मॉल कैरेक्टर्स भी। और मेरे पासवर्ड को देखने से आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये 8 कैरेक्टर्स से तो कहीं ज़्यादा लॉन्ग है। और यहाँ पर नीचे और एक है, डज़ नॉट कंटेन योर ईमेल एड्रेस, मतलब कि इस पासवर्ड में आपका ईमेल एड्रेस नहीं होना चाहिए, मतलब जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर एंटर किया हुआ है वही आपके पासवर्ड में नहीं होना चाहिए। और नीचे है इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड, तो जो आपका पासवर्ड है वो कॉमनली कहीं पर यूज़ नहीं हुआ हो ऐसा पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। तो मेरा पासवर्ड तो मुझे नहीं लग रहा कॉमनली कहीं पर यूज़ हुआ होगा, और अगर मुझे लगा कि मेरा पासवर्ड कॉमनली कहीं पर भी यूज़ हो रहा होगा या फिर हुआ है, तो मैं उस पासवर्ड को चेंज कर दूँगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है मेरा पासवर्ड ठीक है एकदम, तो इसलिए मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने स्टेप 2 ऑफ 2, मतलब सेकंड स्टेप आ चुकी है। क्रिएट एन अकाउंट, उसके नीचे वही सेम ऑप्शंस, उसके नीचे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट साइन इन, और उसके नीचे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ और ईयर। तो यहाँ पर जो कोई भी डिटेल है वो आपको फिल कर देनी है, मतलब आपका फर्स्ट नेम लिख देना है, आपका लास्ट नेम लिख देना है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका जो मंथ है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर जो आपकी ईयर ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर कर देनी है। और आपको कंट्री स्लैश रीजन के साइड में दिख रहा होगा इंडिया सिलेक्टेड है, तो मेरी कंट्री इंडिया है तो यहाँ पर सिलेक्ट है इंडिया। और सब कुछ प्रॉपरली फिल करने के बाद आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद अब मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जो पहले वाला इंटरफेस था, मतलब साइन इन करने से पहले, वो इंटरफेस कुछ और ही था, और अभी साइन इन करने के बाद, मतलब यहाँ पर साइन इन हो चुका है क्योंकि इंटरफेस बदल चुका है। तो व्हाट्स न्यू, यहाँ पर ये टैब ओपन हो चुका है, मैंने इसको क्लोज कर दिया है। तो नीचे दिख रहा होगा आपको कि गेट मोर फ्रॉम मेंबरशिप विद क्रिएटिव क्लाउड फॉर डेस्कटॉप। तो यहाँ पर डाउनलोड नाउ का ऑप्शन है, लेकिन मैं इसे क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा क्रिएटिव क्लाउड ऑल एप्स। यहाँ पर फ्री ट्रायल है और यहाँ पर बाय है। तो इस पर मैं क्लिक करके देख रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर बाय नाउ पर मैं क्लिक कर दूंगा। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस, मतलब ऐसा कुछ पॉपअप मेरे सामने आ चुका है। इसे लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है, और या फिर ये भी हो सकता है कि ये इंटरफेस फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है इसलिए टाइम ले रहा हो। तो यहाँ पर मुझे कुछ प्लान्स दिखाई दे रहे हैं, और जो ऑलरेडी सिलेक्टेड प्लान है वहाँ पर है रुपीज़ 606.90 ऑफ फॉर 12 मंथ्स, व्यू टर्म्स, और नीचे है एनुअल बिल्ड मंथली, और उसके नीचे है रुपीज़ 1915.14 स्लैश मंथ इंक्लूडिंग जीएसटी, और उसको कट करके उसी के नीचे है 1199 रुपीज़ पर मंथ इंक्लूडिंग जीएसटी। फी अप्लाइज इफ यू कैंसल आफ्टर अगस्त 13, मतलब अगर आप 13 अगस्त के बाद कैंसिल करते तो फीस अप्लाई होगी। तो मैं यहाँ पर पहले वाले प्लान पर क्लिक करता हूँ। ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा चूज अ सब्सक्रिप्शन, और जो प्लान अभी सिलेक्टेड है उसमें लिखा हुआ है मंथली, और यहाँ पर है रुपीज़ 2873.30 पर मंथ इंक्लूडिंग जीएसटी। तो इस प्लान को आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कैंसिल एनी टाइम नो फी, मतलब आप कभी भी कैंसिल करें आपको कोई भी फ़ी नहीं चार्ज करेंगे ये, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ यू कैंसिल आफ्टर 14 डेज़ योर पेमेंट इज़ नॉन रिफंडेबल एंड योर सर्विस विल कंटिन्यू अंटिल द एंड ऑफ दैट मंथ्स बिलिंग पीरियड। तो आपका जो पेमेंट है, मतलब जब आपने इस प्लान को परचेज़ किया होगा
वो जो पेमेंट है, आपने जो पेमेंट किया होगा इस प्लान को परचेज़ करने के लिए, उस पेमेंट का आपको रिफंड नहीं मिलेगा। मतलब वो पेमेंट आपको वापस नहीं मिलेगा। और जो सर्विस है आपकी, मतलब ये जो प्लान आपने परचेज़ किया है, वो प्लान वैसे ही चलता रहेगा। आपका प्लान एंड होने तक, ये मंथली प्लान है तो ये 1 मंथ तक तो चलेगा ही। तो देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस प्लान को कैंसल करते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं देनी होगी। लेकिन जो आपने पैसे दिए हुए हैं पहले इस प्लान को परचेज़ करने के लिए, वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। और 1 महीना होने के बाद तो वो तो आपके ऊपर ये है कि आप फिर से इस प्लान को परचेज़ करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं कि एडोबे कहना क्या चाहता है। तो सेकंड नंबर पर जो है उस पर जब मैंने फिर से क्लिक किया तो यहाँ पर प्लान दूसरा ही आ चुका है, मतलब 1915 वाला प्लान आ चुका है। लेकिन जब पहली बार ये पॉपअप ओपन हुआ था तो यहाँ पर हमें डिस्काउंट दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी डिस्काउंट नहीं है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि 14 दिनों के बाद अगर आप इस प्लान को कैंसल करते हैं, तो आपकी जो सर्विस है वो कंटिन्यू रहेगी आपके मंथ एंड तक एंड यू विल बी चार्ज्ड एन ईयरली टर्मिनेशन फ़ी। लेकिन आपसे ये ईयरली टर्मिनेशन फ़ी चार्ज करेंगे। मतलब कि अगर आप इस प्लान को 14 दिनों के बाद कभी भी कैंसल करते हैं, तो आपसे ये ईयरली टर्मिनेशन फ़ी चार्ज करेंगे। तो इस प्लान को लेने के बाद मुझे लगता है कि आपको कैंसल नहीं करना चाहिए, या फिर अगर कैंसल करना भी है तो आपको 14 दिनों से अंदर-अंदर इस प्लान को कैंसल कर देना है। तो शायद ही आपसे एक्स्ट्रा कोई फ़ी चार्ज नहीं करेंगे। मतलब जो आपने पेमेंट कर दी है उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फ़ी। तो यहाँ पर इनका जो तीसरा प्लान है वो है एनुअल प्रीपेड। मतलब कि आपको जब आप ये प्लान परचेस करेंगे तभी आपको पूरे ईयर के पैसे पे कर देने होंगे। मतलब कि पूरे ईयर के लिए आपको 21,070.08 रुपीज़ पे कर देने होंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप 14 दिनों के बाद इस प्लान को कैंसल करते हैं, तो आपका पेमेंट तो नॉन रिफंडेबल है, मतलब आपको उस पेमेंट का रिफंड तो नहीं मिलेगा। और आपकी जो सर्विस है, मतलब ये जो प्लान है, ये जितने दिनों के लिए आपने परचेस किया है, उतने दिनों के लिए, मतलब 1 साल के लिए आपने परचेस किया है, तो ये पूरा आपको 1 साल तक ये प्लान मिलेगा। मतलब ये नॉन रिफंडेबल प्लान है, क्योंकि ये प्रीपेड है, मतलब आपने इसको खरीद लिया है 1 साल तक। तो 1 साल तक आप इसको रिफंड तो नहीं कर पाएँगे आफ्टर 14 डेज़। मतलब अगर 14 दिनों के बाद करते हैं तो आप इसको रिफंड नहीं कर पाएँगे, मतलब कैंसल करने के बाद भी। लेकिन शायद 14 दिनों के पहले अगर आप इसको कैंसल कर देते हैं तो आपको पैसे रिफंड मिल जाएँ। तो अभी तो मैं बिल्कुल नहीं जानता कि क्या आप 14 दिनों के अंदर, अगर इस प्लान को परचेज़ करने के बाद भी 14 दिनों के अंदर-अंदर अगर आप इस प्लान को कैंसल करते हैं, तो आपके जो पूरे पैसे हैं वो रिफंड होंगे या फिर नहीं। और यहाँ पर नीचे है ऐड एडोबे स्टॉक, और यहाँ पर ये आपको 1 मंथ फ्री ट्रायल दे रहे हैं। अप टू 10 फोटोज़, वीडियोज़ एंड इलस्ट्रेशन, कैंसल रिस्क फ्री बिफोर योर ट्रायल एंड्स। तो अगर आपको कोई रिस्क नहीं लेना है तो आपका ट्रायल एंड होने से पहले आपको इस प्लान को कैंसल कर देना है, और तब आपको ये कोई भी एक्स्ट्रा फ़ी चार्ज नहीं करेंगे। और इसका जो पेमेंट है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि 28,730 रुपीज़ 64 पैसे पर ईयर, इंक्लूडिंग जीएसटी आफ्टर योर ट्रायल एंड्स। मतलब ट्रायल एंड होने के बाद आपसे डायरेक्ट यहाँ पर ये पेमेंट माँगेंगे 28,000, मतलब राउंड फिगर अगर देखें तो 29,000 पर ईयर के लिए। तो इसे तो मैं अनटिक ही कर देता हूँ। तो बेसिकली अगर हम इन तीनों प्लान्स का कंक्लूजन देखें तो अगर हम मंथली प्लान, मतलब जो पहला प्लान है यहाँ पर, वो अगर लेते हैं तो हम कभी भी कैंसल कर सकते हैं। वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कोई फ़ी चार्ज नहीं करेंगे। और सेकंड वाला जो प्लान है इसमें आपसे ये ईयरली टर्मिनेशन फ़ी माँगेंगे अगर आप इस प्लान को 14 दिनों के बाद कैंसल करते हैं। और थर्ड वाला जो प्लान है उसमें तो आपको रिफंड ही नहीं है। मतलब आपने जितने पैसे पे कर दिए हैं वो सारे पैसे आपको 14 दिनों के बाद तो रिफंड नहीं होंगे। हो सकता है 14 दिनों से पहले आप प्लान कैंसल करें तो आपको रिफंड हो जाए वो पैसे। तो ये जो सब्सक्रिप्शंस प्राइस है वो है इंडिविजुअल्स के लिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंडिविजुअल्स सिलेक्टेड है। यहाँ पर पिक अ प्लान, तो यहाँ पर हम कोई भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। 4 प्लान्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक है इंडिविजुअल, सेकंड है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, थर्ड पर है बिज़नेस एंड फोर्थ है स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़। और क्रिएटिव क्लाउड का जो ये प्लान है इसमें लिखा हुआ है सेव बिग ऑन दी अल्टीमेट क्रिएटिव टूल किट, इंक्लूड्स फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एक्रोबैट प्रो, प्रीमियर प्रो, InDesign एंड मोर, Adobe Express and Adobe Firefly, over 55,000 free searchable tutorials, access to over 30,000 fonts without leaving your workflow। और प्लान हम अपने हिसाब से कोई भी परचेज कर सकते हैं।
तो अभी मैंने क्लिक कर दिया है स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ पर और यहाँ पर जो प्लान आ चुका है वो है ईयरली बिल्ड मंथली वाला। तो यहाँ पर जो प्लान है वो है 3464 रुपीज़ पर मंथ। और बिज़नेस पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर और भी ज़्यादा प्राइस बढ़कर आ चुकी है। यहाँ पर 8413.40 रुपीज़ पर मंथ प्राइस है यहाँ पर। तो ये तो उससे भी ज़्यादा है। तो अभी आते हैं मेन प्लान पर, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है स्टेप 1 ऑफ 4, पिक अ सब्सक्रिप्शन, क्रिएटिव क्लाउड ऑल एप्स 100 जीबी, get all 20 plus desktop apps, mobile apps and web services for less than a standard single app subscription। तो ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट कह रहे हैं कि आपको इस प्लान में मिलने वाले हैं 20 प्लस मतलब 20 से भी ज़्यादा डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और मोबाइल के लिए भी एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे और वेब सर्विसेज भी ऐड है इसमें। और यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारी जो सिंगल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है उससे भी कम कीमत में आपको ये प्लान मिल रहे हैं। तो ये तो है, सही बात है ये। क्योंकि अगर हम कोई इनकी बड़ी एप्लीकेशन को देखें तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा है। मतलब कोई-कोई एप्लीकेशन 800 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से भी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर तो हमें लगभग सारी एप्लीकेशंस मिल रही है, वो भी उससे कम कीमत में। तो ये बात तो सही है। तो यहाँ पर सेव 66% विद एजुकेशन डिस्काउंट लिखा हुआ आ चुका है। 638.38 स्लैश पर मंथ फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 2793.06 स्लैश मंथ अपॉन रिन्यूअल फॉर एलिजिबल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, सी टर्म्स। तो यहाँ पर प्लान में थोड़ा चेंज है या फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वो प्लान है ही नहीं जिस प्लान को मैं परचेस करना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो एनुअल बिल्ड अप फ्रंट वाला प्लान है वो तो ठीक है, मतलब उसकी प्राइस सेम ही दिख रही है। तो यहाँ पर एनुअल प्लान सिलेक्टेड है, बिल्ड मंथली वाला। यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेकंड स्टेप पर आ चुका हूँ मैं। और यहाँ पर ये इंटरफेस देखने के बाद मुझे कंफर्म हो चुका है कि ये वाला वो प्लान तो है ही नहीं जिसका मैं सब्सक्रिप्शन लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस पॉपअप को क्लोज कर दूंगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ से लॉग आउट कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ से साइन आउट कर लेता हूँ। और साइन आउट करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एडोबे समर सेल और यहाँ पर प्लान स्टार्टिंग फ्रॉम 599 रुपीज़। ओके। तो एवरीवन यहाँ पर फिर से मतलब सेम इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो चुका है। स्पेशल ऑफर स्टूडेंट्स, तो मैं स्टूडेंट्स पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। और स्टूडेंट्स पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के अंडर हमें ये वाला प्लान फिर से ओपन हो चुका है जिसमें मुझे 70% ऑफ मिल रहा है क्रिएटिव क्लाउड पर। और ये समर सेल एंड होने वाली है 30 जुलाई 2025 को। तो मैं अभी सेव नाउ पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने सेव नाउ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर नया इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर स्टेप 1 ऑफ 5 पिक सब्सक्रिप्शन, मतलब कि हमें 5 स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे और उसमें से अभी हम पहले स्टेप पर हैं। क्रिएटिव क्लाउड ऑल एप्स 100 जीबी, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था शायद। लेकिन नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा सेव 73% विथ एजुकेशन डिस्काउंट। और इसके अंदर मुझे ये प्लान मिल रहा है 499 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पर ईयर नहीं, सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए, मतलब पहले साल के लिए। और अगर मैं सेकंड ईयर में भी इसी प्लान को कंटिन्यू करता हूँ तो यही प्लान मुझे रिन्यू करने के बाद मतलब सेकंड ईयर में, मतलब अगले साल, मतलब इस प्लान को परचेस करने के बाद अगले साल। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो अगर मैं इस प्लान को अभी परचेस करता हूँ और उसके बाद मुझे 1 साल इस प्लान को हो जाता है और उसके बाद मैं रिन्यू करता हूँ इसी प्लान को, तो यही प्लान मुझे अगले साल 956.98 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। तो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला प्लान रुपीज़ 118.12 ऑफ फॉर 12 मंथ्स। तो यहाँ पर इनका कहना है कि आपको 12 महीने के लिए 118.12 रुपए ऑफ कर दिए गए हैं। तो ये जो प्लान है वो है एनुअल प्लान बिल्ड मंथली, मतलब 1 साल के लिए मिलेगा लेकिन इसका बिल जो है हमें मंथली पे करना होगा। मतलब कि हमें इसका पेमेंट जो है वो ईएमआईज़ में पे करना होगा, मतलब कि किश्तों में। तो वैसे तो यहाँ पर 1915 रुपए पॉइंट 14 पैसे दिखा रहा है पर मंथ, लेकिन डिस्काउंट में मुझे ये 499 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है। और अगर इसकी पूरे साल की प्राइस हम काउंट करें 499 रुपए के हिसाब से, तो वो प्राइस है 5988 रुपीज़ पर ईयर इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब जीएसटी अलग से नहीं देनी होगी। लेकिन किसी भी प्लान को परचेस करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि उसकी मैं अच्छी तरह से जाँच कर लूँ, क्योंकि मुझे आगे चलकर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए इसलिए।
तो इसीलिए जो सेव 73% विथ एजुकेशन डिस्काउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके मैं टर्म्स चेक करना चाहूँगा। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ सी टर्म्स पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि एडोबे टर्म्स एंड कंडीशंस, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग टर्म्स एंड कंडीशंस, 638.38 पर मंथ, क्रिएटिव क्लाउड इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग। तो ये जो है ये टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का नॉर्मल ऑफर है। और अभी इसी प्लान को मैं एडोबे के समर सेल के डिस्काउंट पर ले रहा हूँ, तो इसलिए मुझे और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये तो अभी की प्राइसिंग है, पता नहीं आगे चलकर चेंज हो जाए। तो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबल स्टूडेंट्स 13 एंड ओल्डर एंड टीचर्स कैन परचेस एन एनुअल मेंबरशिप टू एडोबे क्रिएटिव क्लाउड फॉर रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ 638.38 रुपीज़ पर मंथ फॉर द फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पर भी ये सेम ही बता रहा है कि आपका जो प्लान है वो आपको इतने रुपीज़ पर मंथ में पड़ेगा पहले ईयर के लिए, और उसके बाद जो अगला साल होगा अगर आप रिन्यू करेंगे प्लान को तो आपको इतने रुपीज़ में पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो एज बताई गई है, अगर आप स्टूडेंट हैं मतलब स्टूडेंट प्लान लेना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 13 इयर्स या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आप टीचर्स के अंडर ये प्लान लेना चाहते हैं तो टीचर्स की उम्र तो आपको पता ही होगी क्या हो सकती है। तो और थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 1 ईयर प्रीपेड क्रिएटिव क्लाउड इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग। तो यहाँ पर भी लगभग सेम ही लिखा हुआ है, लेकिन जो प्राइसिंग है यहाँ पर आपको ईयरली पे करना है, मतलब वन टाइम पे करना है पूरे ईयर के लिए। मतलब जो पूरे ईयर की प्राइस है वो आपको एक साथ पे कर देनी है। तो इसकी ईयरली जो प्राइस है वो है 7,660.56 रुपीज़ पर ईयर, ये पहले साल के लिए। और अगर उसके बाद आप अपने सब्सक्रिप्शन को कैंसल नहीं करते हैं, तो उसके बाद जो आपकी प्राइसिंग है या फिर आप रिन्यू करना चाहते हैं इसी सब्सक्रिप्शन को, तो 1 साल के बाद आपको इसी प्लान के लिए प्राइस जो देनी होगी वो है 11,497.92 रुपीज़ पर ईयर। तो आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। तो जो इसके टर्म्स है वो तो आपकी समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पर अभी क्रिएटिव क्लाउड ऑल ऐप्स 100 जीबी जो है, उसके सामने लर्न मोर का ऑप्शन है, मैं इसको भी चेक करना चाहूँगा। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो लर्न मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने एक पॉपअप आ चुका है, क्रिएटिव क्लाउड ऑल ऐप्स, ओवरव्यू एंड की फीचर्स। उसी के साइड में सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है और उसके नीचे भी लर्न मोर लिखा हुआ है, लेकिन मैं उस पर क्लिक करना भूल गया। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए एडोब क्रिएटिव क्लाउड्स के लिए, वो तो आप चेक कर ही सकते हैं। तो ओवरव्यू एंड की फीचर्स के नीचे लिखा हुआ है क्रिएटिव क्लाउड इज अ कलेक्शन ऑफ 20 प्लस ऐप्स। मतलब जो क्रिएटिव क्लाउड है वो 20 से भी ज़्यादा ऐप्स का कलेक्शन है, फोटोग्राफी, वीडियो डिज़ाइन, वेब, यूएक्स एंड सोशल मीडिया, प्लस इंटीग्रेटेड एसेंशियल्स लाइक कलर पैलेट्स, font families, and the power to collaborate with anyone, anywhere. Join our global community to learn, grow, and move ahead. Okay, go to the Creative Cloud All Apps पेज। तो मैं इस पर भी क्लिक करना भूल गया। उसके नीचे है मेड विथ क्रिएटिव क्लाउड ऑल एप्स, उसके भी नीचे है डेस्कटॉप एप्स और इसमें दिखाई दे रहा है 25। तो इसका मतलब तो यही है कि क्रिएटिव क्लाउड में जो डेस्कटॉप ऐप्स है वो टोटल मुझे 25 ऐप्स मिलने वाली है। तो मैं यहाँ पर आपको हर एक एप्लीकेशन या फिर हर एक सॉफ्टवेयर का नाम तो नहीं बताने वाला या फिर उनका वर्क नहीं बताने वाला कि कौन से एप्लीकेशंस कौन से सॉफ्टवेयर्स किस वर्क के लिए हैं। आप खुद ही यहाँ पर चेक कर लीजिए। मैं बस आपको ये दिखाने वाला हूँ कि कितने एप्लीकेशंस हमें मिल रहे हैं। तो जो डेस्कटॉप्स एप्लीकेशंस के अंडर 25 ऐप्स है वो ये ऐप्स है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और जो मोबाइल ऐप्स हैं जिसमें हमें 6 ऐप्स मिलने वाले हैं वो ये है। और जो वेब ऐप्स हैं जिसमें हमें 22 ऐप्स मिलेंगे वो ये है। और ऑल प्लान्स जो इंक्लूड है इसमें क्रिएटिव क्लाउड में वो ये है। तो आई होप कि ये भी आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल तो रहा ही होगा। तो यहाँ पर व्यू मोर भी है, लेकिन इस पर भी मैं क्लिक नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट इस पॉपअप को क्लोज कर दूंगा। ओके, तो ये जो प्लान है मैं इसको परचेस करने वाला हूँ, तो इसको भी हम पूरी तरह से चेक कर लेंगे। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है फी अप्लाइज इफ़ यू कैंसल आफ्टर अगस्त 13। मतलब कि अगर मैं इस प्लान को 13 अगस्त के बाद कैंसिल करता हूँ तो मुझे उसकी फीस इन्हें देनी होगी। लेकिन अगर मैं 13 अगस्त से पहले इस प्लान को कैंसल कर दूँ तो शायद मुझे इन्हें कुछ भी फीस नहीं देनी पड़े। तो वैसे इस प्लान को मुझे कैंसल तो नहीं करना है, अगर कैंसल करना होता तो मैं इस प्लान को लेता ही नहीं। या फिर अगर मुझे सिर्फ़ ट्राई करने के लिए इस प्लान को लेना होता तो मैं इसका ट्रायल प्लान ले लेता। आपने देखा ही होगा वहाँ सेव नाउ के साइड में हमें फ्री ट्रायल का भी एक ऑप्शन था, तो हम ट्रायल भी ले सकते हैं।
तो अगर आपको 14 दिनों से पहले प्लान को कैंसल करना ही है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए प्लान परचेज़ करने से बेहतर यही होगा कि आपको ट्रायल ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके देखूँगा, तो यहाँ पर भी सेम वही है, अगर आप 14 दिनों के पहले कैंसल करते हैं, बाद में योर सर्विस विल टर्मिनेशन फी। तो यहाँ पर ये यही कह रहा है कि अगर आप 14 दिनों के बाद इस प्लान को कैंसल करते हैं, तो आपका जो प्लान है, वो 1 महीने के लिए तो आपको कंटिन्यू मिलेगा। मतलब वो कंटिन्यू चलता रहेगा 1 महीने तक आपका प्लान कैंसल करने के बाद भी। लेकिन कैंसल करने के बाद आपको ये चार्ज करेंगे ईयरली टर्मिनेशन फी। मतलब आपने जो इनका 1 साल का प्लान परचेज़ किया था, उसको टर्मिनेट करने के लिए मतलब उसको कैंसल करने के लिए ये आपसे एक्स्ट्रा फ़ीस चार्ज करने वाले हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी करने से पहले एक बार पूरी तरह से जाँच कर लीजिए। तो ये जो ₹118 ऑफ वाला है, इसके भी मैं टर्म्स देखना चाहूँगा। तो ये जो ऑफ़र है, ये स्टार्ट हुआ था 19 जून 2025 को और ये एक्सपायर होने वाला है 30 जुलाई 2025 मतलब आज की ही डेट में। और ऑफ़र ये अवेलेबल है सिर्फ़ फर्स्ट टाइम एलिजिबल सब्सक्राइबर्स हू परचेज़ द क्रिएटिव क्लाउड ऑल ऐप्स 100 जीबी प्लान डायरेक्टली फ्रॉम एडोबे और बाय कॉन्टैक्टिंग। ये कुछ ज़्यादा ही लंबा है, लेकिन देखा जाए तो ये यही कह रहा है कि ये जो ₹118 मुझे 12 महीने के लिए ऑफ मिल रहे हैं, ये 19 जून से लेकर 30 जुलाई तक के बीच में अगर मैं इस प्लान को परचेज़ करता हूँ 2025 में, तो ये मुझे मिलेंगे। तो अगर 30 जुलाई के बाद में मतलब 31 जुलाई 2025 को भी अगर मैं ये प्लान परचेज़ करता हूँ, तो ये ऑफ़र मुझे नहीं मिलेगी। वो मुझे जो ऑफ़र मिलेगी वो होगी ₹638 वाली, ना कि ₹499 वाली। तो यहाँ पर मैं आपको डेट भी दिखाना चाहूँगा। तो इस प्लान को परचेज़ करने की शुरुआत आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, मैंने की थी 30 जुलाई 2025 को सुबह के 11 बजकर 5 मिनट पर। लेकिन आपको पता चल ही जाएगा कि ये प्लान मैंने कितने बजे तक परचेज़ किया, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, तो अभी प्रॉब्लम्स आगे आने वाली है। तो बने रहिए मेरी प्रॉब्लम्स के साथ, क्योंकि मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इसी प्लान को सिलेक्ट करके क्लिक कर दूँगा कंटिन्यू पर। मेक श्योर कि आपने जो प्लान सिलेक्ट किया है वो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब वही प्लान आप परचेज़ करना चाहते हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि आपने सही प्लान सिलेक्ट किया हुआ है या फिर नहीं। तो मैं तो यही प्लान सिलेक्ट करने वाला हूँ, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगा। तो हमारा पहला स्टेप शायद कंप्लीट हो चुका है और अभी हम आ चुके हैं सेकंड स्टेप में। और यहाँ पर है सेकंड स्टेप में एडिशनल ऑफर्स क्यूरेटेड जस्ट फॉर यू। इसके नीचे है एडोबे स्टॉक 10 स्टैंडर्ड एसेट्स अ मंथ, 1 मंथ फ्री ट्रायल। मतलब हमें ये जो प्लान है एडोबे स्टॉक का, ये हमें 1 मंथ के लिए फ्री ट्रायल के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा योर कार्ट, उसके नीचे क्रिएटिव क्लाउड ऑल एप्स 100 जीबी, उसके नीचे सब्सक्रिप्शन और उसके नीचे एनुअल लेकिन बिल्ड मंथली, और उसके बाजू में प्राइस भी है 638.38 पर मंथ इंक्लूडिंग जीएसटी, लेकिन इसको इन्होंने काट दिया है। और उसके नीचे आपको दिख रहा होगा स्पेशल ऑफर ₹118.12 ऑफ फॉर 12 मंथ्स, ₹499 पर मंथ इंक्लूडिंग जीएसटी। कूल। तो यहाँ पर सब टोटल है ₹422.88 पर मंथ और जीएसटी भी है 18%, और जो 18% जीएसटी की प्राइस है वो है ₹76.12 पर मंथ, लेकिन ये भी इंक्लूडेड है। और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा एनुअल बिल्ड मंथली पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनुअल बिल्ड मंथली जो हमारा प्लान है वो एक्चुअली प्लान है ₹638.38 पर मंथ वाला, और उसके नीचे है एनुअल बिल्ड अपफ्रंट जो कि प्लान है ₹7,660.56 पर ईयर इंक्लूडिंग जीएसटी। तो इसको अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंटरफेस हमारा चेंज हो चुका है और यहाँ पर न्यू प्राइस सेट हो चुकी है। और यहाँ पर जो एडोबे स्टॉक की प्राइस है ईयरली पर चेंज हो चुकी है, और प्राइसिंग भी आप देख ही सकते हैं इसकी कितनी है तो। और सब टोटल जीएसटी ये भी आप देख लीजिए। तो ये तो अभी के टाइम की प्राइस है, पता नहीं जब आप परचेस करेंगे तब शायद प्राइस कुछ और हो। तो मैं अपना पहले वाला ही प्लान सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आई होप कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी ना हो। ओके, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जो 1 मंथ फ्री ट्रायल है एडोब स्टॉक की, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करके देखना चाहूँगा। तो ये भी हमारे प्लान में ऐड हो चुका है। तो इस प्लान का कुछ ऐसे बिल बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर एनुअल बिल्ड मंथली है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर भी एनुअल बिल्ड अपफ्रंट है
और इसकी भी प्राइसिंग आप देख सकते हैं कितनी है तो इसको मैं यही रहने देता हूँ। बाकी आप सब टोटल जीएसटी, टोटल और ऑर्डर टोटल देख सकते हैं कितनी है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ड्यू नाउ और ड्यू नाउ है हमारा 499 रुपीज़ पर मंथ और उसके नीचे है ड्यू अगस्त 30, 2025 1 मंथ फ्री ट्रायल एंड्स एडोबे स्टॉक 10 एसेट्स अ मंथ और उसकी प्राइसिंग है 2394.22 रुपीज़ पर मंथ इंक्लूडिंग जीएसटी। यहाँ पर आपको देखकर समझ में आ चुका होगा कि ड्यू नाउ जो 499 रुपीज़ है वो ड्यू नाउ है, मतलब हमें इसकी जो प्राइसिंग है, इसके जो पैसे है वो अभी पे करने होंगे और उसके नीचे है ड्यू 30 अगस्त, मतलब जो एडोब स्टॉक का पेमेंट है उसका पेमेंट जो है वो हमें करना होगा 30 अगस्त 2025 को। तो इसको परचेस करने से पहले इसके नीचे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो मैं पहले देख लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री ट्रायल टर्म्स, इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन रिक्वायर्ड, तो इस पर मैं क्लिक करके देखूँगा। तो यहाँ पर भी एक पॉपअप आ चुका है, दिस एडोबे साइट डजंट मैच योर लोकेशन, बेस्ड ऑन योर लोकेशन यू मे प्रेफर द इंडिया वेबसाइट, यू विल गेट रीजन कंटेंट ऑफरिंग एंड प्राइसिंग। तो यहाँ पर मैं यूनाइटेड स्टेट्स के आसपास भी नहीं भटकने वाला, मैं डायरेक्ट इंडिया पर क्लिक कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर ये कह रहा है स्टूडेंट टीचर एलिजिबिलिटी, मतलब अगर आपको ये स्टूडेंट एंड टीचर वाला ऑफर लेना है तो उसके लिए आपको एलिजिबल होना होगा। तो एलिजिबल होने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए या फिर आपको क्या करना होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये है कि अगर आप इस प्लान को स्टूडेंट ऑफर में परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो एज है वो कम से कम 13 ईयर्स होनी चाहिए और ज़्यादा एज क्या होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। उसके नीचे लिखा हुआ है कि आप या तो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में होने चाहिए या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में होने चाहिए या फिर होम स्कूल में अगर आप होंगे तो भी चलेगा। और उसके नीचे है व्हाट इज़ प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी, मतलब एलिजिबिलिटी के लिए आपको अगर प्रूफ देने की ज़रूरत पड़े तो आपको प्रूफ क्या देना होगा। तो अगर आपके पास स्कूल आईडी कार्ड है तो वो आप दे सकते हैं अगर इन्होंने प्रूफ मांगा तो, या फिर रिपोर्ट कार्ड भी दे सकते हैं या फिर ट्रांसक्रिप्ट या फिर ट्यूशन बिल और स्टेटमेंट, इनमें से आप कुछ भी दे सकते हैं। तो अब बात यह है कि स्टूडेंट के अंदर मैंने इस प्लान को ऑलरेडी परचेज कर लिया है। तो अब मुझे ये तो लग रहा है कि आपको ये जानने में तो दिलचस्पी होगी होगी कि मैंने इस प्लान को परचेज कैसे किया, मतलब कि इस प्लान को परचेज करने के लिए मैंने क्या क्या प्रूफ दिया वगैरह वगैरह। तो चलिए बताता हूँ कि मैंने क्या-क्या किया। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे बहुत सी प्रॉब्लम आ रही थी इसको परचेज़ करते वक़्त, तो प्रॉब्लम्स क्या है वो भी आपको पता चली जाएँगी और सॉल्यूशन भी आपको पता चल ही जाएगा। अगर आपको भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो। तो मैं इस टैब को क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद फिर से हम उसी पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है बिलिंग ऑटोमैटिकली स्टार्ट्स आफ्टर फ्री ट्रायल एंड्स। मतलब कि एडोबे स्टॉक की जो 1 मंथ की फ्री ट्रायल है वो एंड होने के बाद मुझे ऑटोमेटिकली चार्जेस अप्लाई होना शुरू हो जाएँगे। कैंसल बिफोर अगस्त 30 टू अवॉइड गेटिंग बिल्ड। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये कह रहा है कि अगर 30 अगस्त से पहले मैं इस प्लान को कैंसल कर देता हूँ, तो मुझे कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। मतलब कि मेरा 2394.22 रुपीज़ पर मंथ का बिल नहीं बनेगा। और उसके नीचे है वी रिमाइंड यू 7 डेज़ बिफोर ट्रायल एंड्स, और ये भी बहुत ही अच्छी बात है। ये कह रहा है कि जब आपका ट्रायल एंड होने के लिए आएगा, तो आपकी जो फ्री ट्रायल के एंड की डेट होगी, उससे हम 1 हफ्ते पहले ही आपको, मतलब 7 डेज़ पहले ही आपको बता देंगे कि आपका फ्री ट्रायल जो है वो एंड होने वाला है। ओके, तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छी बात लग रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने सोच लिया था कि मैं एडोबे स्टॉक को यहाँ से रिमूव कर दूँगा। यहाँ पर रिमूव के साइड में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एडिड, मतलब कि ये प्लान भी ऐड हो चुका है। तो एडिट के बाजू में ये रिमूव है तो मैं इसको रिमूव कर देता अगर ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फ्री ट्रायल एंड होने के पहले-पहले इसको रिमूव करना चाहूँगा। तो मुझे लगता है लगभग मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कंटिन्यू पर मैं क्लिक कर दूँगा। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है, यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है एंटर योर ईमेल, यू विल यूज इट टू एक्सेस ऑल योर एडोबे प्रोडक्ट्स, वी विल क्रिएट एन अकाउंट इफ यू आर न्यू और आस्क यू टू साइन इन। तो अब आपको ये तो याद होगा ही कि मैंने ऑलरेडी एडोबे के अंदर साइन इन कर लिया था। तो जिस ईमेल एड्रेस से मैंने साइन इन किया था एडोबे के अंदर, वही ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर मैं ये नहीं जानता था कि ये ईमेल एड्रेस डालने के बाद मेरा जो अकाउंट है वो न्यू में कंसिडर होगा या फिर ओल्ड में। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस डाल दिया और ईमेल एड्रेस डालने के बाद मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया।
और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इन्हें मेरा अकाउंट मिल गया, जो मैंने एडोबे के अंदर साइन इन किया था वो अकाउंट यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर उस अकाउंट का मुझे पासवर्ड माँग रहे हैं, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड भी एंटर कर दूँगा। और पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्टे लॉग्ड इन, तो मैं यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्लिक कर दूँगा कंटिन्यू पर। साइड में लिखा हुआ है कि साइन इन टू कंटिन्यू विथ योर परचेज़। और समरी है, उसके नीचे है क्रिएटिव क्लाउड ऑल एप्स 100 जीबी, उसके नीचे ऐड ऑफ स्टॉक 10 एसेट्स अ मंथ, 1 मंथ ट्रायल। ओके, तो यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया। मतलब मुझे यहाँ पर लग रहा था कि हो सकता है जो मैंने अकाउंट क्रिएट किया था एडोबे में, मतलब जो साइन इन किया था, मतलब मैंने एडोबे में अकाउंट ही क्रिएट किया था ईमेल आईडी से। तो मुझे लग रहा था कि वही ईमेल आईडी अगर मैं यहाँ पर डालूँगा, तो वो ईमेल आईडी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगी न्यू मेंबर्स के लिए या फिर न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए। लेकिन मैंने वो अकाउंट न्यू ही क्रिएट किया था और उसमें मेरा कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं था, मतलब किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी एडोबे की एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन नहीं था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो मेरा अकाउंट न्यू में ही काउंट हो चुका है। और अब यहाँ पर आ चुका है पेमेंट, स्टेप 3 ऑफ 4। एंटर पेमेंट इन्फॉर्मेशन टू स्टार्ट साइन इन एज। यहाँ पर ईमेल आईडी है मेरी, यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं हम ईमेल आईडी को। लेकिन यहाँ पर स्टेप 3 ऑफ 4 है, पर यहाँ पर पहले 5 स्टेप्स थे और अभी यहाँ पर 4 स्टेप्स बता रहे हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू करता हूँ। नीचे है यूअर पेमेंट मेथड, तो यहाँ पर पेमेंट मेथड है वीज़ा, मास्टरकार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस। और पेमेंट मेथड में हम यूज़ कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो जिन लोगों को लग रहा होगा कि आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप पेमेंट नहीं कर पाएँगे, तो एटीएम कार्ड से भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। साइड में आप देख सकते हैं हमारे प्लान्स, मतलब जो मैंने प्लान्स ऐड किए हुए हैं। और यहाँ पर है योर पेमेंट मेथड, तो यहाँ पर मैं कार्ड नंबर ऐड करने से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने मेरे एटीएम कार्ड के यानी कि डेबिट कार्ड के नंबर्स ऐड करना शुरू किए यहाँ पर कार्ड नंबर में, वैसे ही यहाँ पर राइट साइड में रेड मतलब क्वेश्चन का साइन आ चुका है। और कार्ड नंबर के शुरुआत में यहाँ पर डिस्कवर लिखा हुआ आ चुका है। और जब कार्ड नंबर पर मैंने क्लिक किया था तब यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर अभी डिस्कवर लिखा हुआ आ चुका है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा था कि मैंने कार्ड्स के पूरे नंबर यहाँ पर ऐड नहीं किए, इसलिए मुझे ये एरर या फिर जो क्वेश्चन है वो दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने अपने कार्ड्स के पूरे नंबर यहाँ पर ऐड कर दिए और पूरे नंबर्स ऐड करने के बाद भी यहाँ पर सेम ही दिखाई दे रहा था, कुछ भी चेंजेस नहीं। तो इसलिए मैं रेड साइन पर आ गया और यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्कवर इज नॉट सपोर्टेड इन योर रीजन। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो एटीएम कार्ड है, मतलब कि मेरा जो डेबिट कार्ड है, वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होने वाला। और जैसे ही मैंने सारे नंबर्स को रिमूव कर दिया, यहाँ पर से वो डिस्कवर नाम भी गायब हो चुका है और फिर से यहाँ पर जो हमारा पूरा बॉक्स रेड हो चुका था, वो फिर से ब्लू हो चुका है। लेकिन मैं यहाँ पर फिर से अपने कार्ड्स के नंबर एंटर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा था कि मैंने शायद नंबर गलत एंटर कर दिए हो। तो मैंने यहाँ पर फिर से नंबर्स को ऐड किया और नंबर को फिर से ऐड करने के बाद भी मुझे सेम ही एरर दिख रहा था। मतलब कि उसके बाद भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैंने सिर्फ़ कार्ड नंबर यहाँ पर ऐड किया, तो मुझे यहाँ पर मंथ और ईयर भी ऐड करना चाहिए था और उसके बाद सीवीवी भी ऐड करना चाहिए था। और उसके बाद जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है और बिलिंग एड्रेस जो है, वो फ़िल करने के बाद यहाँ पर नीचे कंटिन्यू टू वेरिफ़िकेशन पर क्लिक कर देना चाहिए था। तो अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से पूरा देखा है, तो आपको याद ही होगा कि मैंने कहा था कि कुछ प्रोसेस जो है, उसकी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना भूल गया था। तो इसलिए मैं कवर करूँगा उसको वॉइस ओवर में ही। तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल फ़िल कर दी थी, लेकिन मैं उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना भूल गया। और उसके बाद यहाँ पर जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है क्लिक टू वेरिफ़िकेशन, ये वाला ऑप्शन ही डिसेबल हो गया था। मतलब ये ऑप्शन अभी ब्लू दिख रहा होगा आपको कंटिन्यू टू वेरिफ़िकेशन, लेकिन ये ब्लू नहीं था, ये डिसेबल हो चुका था। मतलब यहाँ पर क्लिक ही नहीं हो रहा था, पूरी डिटेल फ़िल करने के बाद। और प्रॉब्लम यही था कि मेरा जो कार्ड नंबर है, वो यहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था। मतलब कि मेरा कार्ड ही यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। तो मुझे लगने लगा कि हो सकता है मेरा डेबिट कार्ड है, मतलब एटीएम कार्ड है, तो इसलिए यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो रहा होगा। तो तब मुझे यही लग रहा था कि यहाँ पर सिर्फ़ क्रेडिट कार्ड ही एक्सेप्ट होते होंगे। तो आपको ये तो पता ही है कि मैंने इस प्लान को परचेज़ कर लिया है, लेकिन मैंने इस प्लान को परचेज़ करने के लिए पेमेंट कैसे किया? चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। तो अगर आपको भी पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आए, मतलब आप डेबिट कार्ड से, एटीएम कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपको पेमेंट में इश्यू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप एकदम ध्यान से देखिए और समझिए।
तो अगर आपको भी यही लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ़ क्रेडिट कार्ड ही एक्सेप्ट होता है और डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर डेबिट कार्ड भी एक्सेप्ट होता है। तो हमारा जो डेबिट कार्ड है, उस पर अगर वीज़ा लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको वीज़ा का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर मास्टर कार्ड और यहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस। लेकिन मैं जो डेबिट कार्ड यहाँ पर यूज़ कर रहा था, वो डेबिट कार्ड था रुपे का। तो इसीलिए वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अभी डेबिट कार्ड चाहिए था वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस। और मेरे पास ही अगर रुपए का डेबिट कार्ड है, तो मैं किसी और से ये तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रख रहा था कि किसी और के पास वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड हो। तो मैं जो रुपए का डेबिट कार्ड यूज़ कर रहा था, वो डेबिट कार्ड था एसबीआई बैंक का, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और आपको बता दूँ कि यहाँ तक आते-आते तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि बस मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी मुझे कि मेरे पेमेंट में बहुत ही ज़्यादा इश्यू आ रहा था। क्योंकि मैंने अब इतनी सारी स्टेप्स कंप्लीट कर ली थी एक ही दिन में, और इतनी सारी स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आके मेरा पेमेंट पर आके मतलब फाइनली नहीं हो रहा है पेमेंट, कन्फर्म ही नहीं हो रहा है पेमेंट मेरा। मतलब क्या बताऊँ अब। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास जो रुपए का डेबिट कार्ड था, उसी को यूज़ करके मैंने यहाँ पर पेमेंट किया और मेरा पेमेंट सक्सेसफुल भी हो गया। तो वो मैंने कैसे किया, वो भी स्टेप्स अगर मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए उस टॉपिक पर मैंने अलग से एक वीडियो बना दी। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो उस वीडियो को आप पहले देख सकते हैं और उसके बाद फिर से आप यहाँ पर आकर पेमेंट कर सकते हैं। तब मैंने एडोबे के सारे टैब्स क्लोज़ कर दिए थे, तो मैंने फिर से उन टैब्स को ओपन किया और टैब्स को ओपन करने के बाद मुझे फिर से पेमेंट प्रोसेस तक आने के लिए पूरी प्रोसेस फिर से करनी पड़ी थी। तो मैंने वो प्रोसेस स्किप कर दी है और डायरेक्ट मैं यहाँ पर स्टेप 3 ऑफ 4 पर आ चुका हूँ। और कार्ड नंबर्स को ऐड करने के बाद मैंने मंथ और ईयर को भी ऐड किया और सीवीवी को भी ऐड किया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर मेरा एड्रेस और नेम सब कुछ फ़िल कर दिया। और सब कुछ फ़िल करने के बाद इस बार ये कंटिन्यू टू वेरिफ़िकेशन का जो ऑप्शन है वो डिसेबल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो कुछ भी यहाँ पर फ़िल अप किया है वो सब कुछ सही है। और सब कुछ फ़िल करने के बाद मैंने फिर से यहाँ पर मेरे जो प्लान्स हैं उनको चेक किया और सारे प्लान्स मैंने प्रॉपरली चेक किए। ऑप्शनल आपको नीचे दिख रहा होगा जीएसटी, वहाँ पर मैंने कुछ भी फ़िल नहीं किया और जो फ़ोन नंबर है वहाँ पर भी मैंने कुछ भी फ़िल नहीं किया। और सब फ़िल करने के बाद मैंने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। कंटिन्यू टू वेरिफिकेशन। और अब यहाँ पर हमारे सामने स्टेप 4 ऑफ 4 ओपन हो चुका है, एजुकेशन स्टेटस वेरिफिकेशन। तो ये जो पेज है मुझे लगता है यही सबसे मेन पेज है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा था कि मुझे यहाँ पर स्टूडेंट का जो ऑफ़र है वो लेने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पहले ही बहुत सी प्रॉब्लम्स मैं फेस कर चुका था। तो मुझे लग रहा था कि और भी मेरे सामने मतलब इतनी जल्दी तो मेरा कुछ होने वाला है नहीं, और भी मेरे सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो चलिए मैं इन प्रॉब्लम्स को भी मतलब सॉल्व तो किया मैंने इन प्रॉब्लम्स को। तो जब मैंने इनको सॉल्व करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि ये सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम्स थी ही नहीं। वो कैसे, वो पता चल ही जाएगा। तो एजुकेशन स्टेटस वेरिफिकेशन के नीचे स्टूडेंट और टीचर, यहाँ पर ऑलरेडी आई एम अ स्टूडेंट ऐसा लिखा हुआ आ चुका था, तो मुझे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नीचे फर्स्ट नेम भी आ चुका था, लास्ट नेम भी आ चुका था, लेकिन उसके नीचे स्कूल नेम का ऑप्शन था, वो नहीं आया था। तो अब यहाँ पर बहुत से लोगों को दिक्कत आ सकती है, स्कूल नेम या फिर कॉलेज नेम या फिर यूनिवर्सिटी। तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर स्कूल में पढ़ते हैं या फिर कॉलेज में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप उस स्कूल का या कॉलेज का या यूनिवर्सिटी है उसका नाम आप यहाँ पर टाइप करके देख सकते हैं। अगर यहाँ पर उसका नाम आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर वो नाम यहाँ पर सजेशन में नहीं आया तो मुझे नहीं पता कि क्या हम इस ऑफर के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। तो अब मेरे कंडीशन में ये हो गया था कि मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन किया था, बीई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। तो जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन था, जैसे ही मैंने उस कॉलेज का नेम यहाँ पर टाइप करना शुरू कर दिया, वो सजेशन में आ गया। तो मैंने उस कॉलेज नेम पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया मेरा स्कूल नेम मतलब कॉलेज नेम। तो अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसी स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में नहीं हैं, तो क्या करें? तो आप यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर आप किसी स्कूल या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी वाले पर्सन को जानते हैं, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और अगर आप खुद ही किसी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरे कंडीशन में मैंने अपने कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया और जो अगला ऑप्शन है वो है प्राइमरी एरिया ऑफ स्टडी। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया मेरे सामने बहुत से कोर्सेज़ आ गए। तो मुझे
मुझे लगता है हम जो स्कूल या फिर जो कॉलेज या फिर जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस दिखाई दे रहे थे, जो मेरे कॉलेज में है शायद, मुझे नहीं पता। मैंने ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं किए, मैंने डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था। क्योंकि अगर आपको पता है तो आपको पता ही होगा कि मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट था पहले, कोडिंग में, एथिकल हैकिंग में। तो चलिए ये तो अलग बात हो गई। तो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया। मैं बार-बार अपने प्लान्स को चेक कर रहा था। मैं किसी भी चीज़ को कन्फर्म करने से पहले अपने प्लान को कन्फर्म कर रहा था कि क्या प्लान सही है या फिर नहीं। और उसके बाद मैंने अपने ग्रेजुएशन का जो मंथ है वो सिलेक्ट कर लिया। लेकिन जो ग्रेजुएशन ईयर है उसे सिलेक्ट करने से पहले मुझे काफ़ी सोचना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि क्या मैं उसी साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाऊँगा या फिर नहीं। क्योंकि मुझे लग रहा था हो सकता है कई सारे बैकलॉग ना लग जाएँ। और अगर बैकलॉग लग गए तो मेरा जो ईयर है वो एक्सटेंड हो जाएगा 1 साल और 1 साल और ऐसे। तो मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं ग्रेजुएशन ईयर क्या डालूँ? तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर वही ईयर डाल देना चाहिए जिस ईयर में मैं बिना बैकलॉग के ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगा। तो मैंने यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर दिया। तो जो एजुकेशन स्टेटस वेरिफिकेशन है, उसके नीचे स्टूडेंट और टीचर है, उसमें ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है आई एम अ स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको दिख रहे होंगे 2 ऑप्शंस, आई एम अ स्टूडेंट और सेकंड ऑप्शन है आई एम अ टीचर, फैकल्टी और स्टाफ। तो मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो मैं स्टूडेंट ही परचेज़ करूँगा। ईयर सिलेक्ट करने के बाद और प्लान को अच्छी तरह से देख लेने के बाद मैंने एग्री एंड सब्सक्राइब पर क्लिक कर दिया। अब मेरे 4 ऑफ 4 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है प्लेसिंग योर ऑर्डर। तो मतलब मेरी ऑर्डर प्लेस हो चुकी है। यहाँ पर रिसिप्ट आ चुकी है, मेरे बैंक की डिटेल आ चुकी है और मेरा प्लान क्या है वो भी यहाँ पर है और कौन-सी डेट को मैं ये प्लान परचेज़ कर रहा हूँ वो भी यहाँ पर है। और उसके नीचे है एंटर वन टाइम पासवर्ड, मतलब एंटर ओटीपी। तो ओटीपी की बात ये है कि जो मतलब ये एसबीआई का जो मेरा डेबिट कार्ड है, इस डेबिट कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर मेरा लिंक है, उस पर मेरा ओटीपी आया। तो वो ओटीपी मैंने ओपन किया और ओटीपी यहाँ पर मैंने डाल दिया। नीचे मेक पेमेंट आपको दिख रहा होगा और उसके नीचे रिसेंड ओटीपी 2 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पर हम 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं ओटीपी के। तो अभी मेरे 2 अटेम्प्ट बाकी हैं। और उसके नीचे इम्पोर्टेंट और उसके नीचे ट्रांज़ैक्शन विल बी ऑटोमैटिकली टाइम आउट आफ्टर 10 मिनट्स। तो मतलब अगर आपने यहाँ पर 10 मिनट से ज़्यादा टाइम पास कर लिया, तो ये वाला पॉपअप ऑटोमैटिकली गायब हो जाएगा शायद, या फिर वो ओटीपी काम करना बंद कर देगा, मतलब पता नहीं। लेकिन मैंने 10 मिनट का टाइम लिया नहीं, तो मुझे उतना ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं। तो यहाँ पर मैंने ओटीपी को एंटर कर दिया और ओटीपी एंटर करने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक किया। यहाँ पर प्लेसिंग योर ऑर्डर फिर से लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि मतलब क्या हुआ है और क्या नहीं। और थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पर एडोबे की तरफ से मैसेज आ चुका है, थैंक यू अमित, योर ऑर्डर वाज प्लेस्ड सक्सेसफुली। गेट स्टार्टेड विथ योर एप्स, यूज योर अकाउंट, जो हमारा ईमेल एड्रेस है, टू एक्सेस ऑल योर एडोबे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और उसके साइड में हमारे प्लान की डिटेल समरी है, उसके नीचे क्रिएटिव क्लाउड है, उसके नीचे एडोबे स्टॉक, उसके नीचे ईमेल है, उसके नीचे ऑर्डर का नंबर है और उसके नीचे पेमेंट की मेथड है, मतलब हमने पेमेंट कैसे किया। और उसके नीचे है प्लान्स और कितने रुपए के प्लान्स है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये देखने के बाद मैं खुश हो गया एकदम, मतलब रिलैक्स हो गया अभी कि मेरा प्लान परचेज़ तो हो गया है और वो भी 499 रुपीज़ में। और ये वाला इंटरफ़ेस देखने के बाद तो मुझे मतलब खुशी हो गई। क्या मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, सुबह से मैं लगा पड़ा था इस चीज़ को करने के लिए और मुझे लग रहा था कि ये होगा ही नहीं। और अगर ये आज की डेट में नहीं होता तो कल की डेट में तो आपको पता ही है कि वो प्लान मुझे 499 रुपीज़ में नहीं मिलता, वो मुझे मिलता 638.38 रुपीज़ में और वो भी मुझे हर महीने उतने ही देने पड़ते थे, 638.38 रुपीज़। लेकिन इस बार मुझे पहले 1 ईयर के लिए हर महीने 499 रुपीज़ देने हैं, तो चलो ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी चीज़ को करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और रही बात अब मुझे एडोबे के प्लान में क्या-क्या मिला और क्या-क्या नहीं, मतलब क्रिएटिव क्लाउड में क्या-क्या मिला, क्या-क्या नहीं, उसके लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो
तो फाइनली इतनी सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद, इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद, पूरा दिन गँवाने के बाद, शाम तक आते-आते मैंने इस ऑर्डर को प्लेस कर दिया। मतलब इस सब्सक्रिप्शन को मैंने परचेज़ कर लिया। तो इस वीडियो की एंडिंग में मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2 लाइन्स। पहली लाइन है कि हार मत मानो और दूसरी लाइन है कि कोशिश किए बिना तो हार बिल्कुल भी मत मानो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।